अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर प्रॉफ प्रेप सीरीज़। हमने इस सीरीज़ का ट्रायल रखा है और आज उस ट्रायल का फर्स्ट लेक्चर है। सब्जेक्ट है ऑरल सर्जरी, टॉपिक है प्री ऑपरेटिव हेल्थ इवैल्यूएशन। इस सीरीज़ में हम लेक्चर नहीं देंगे, हम वो मटेरियल शेयर करेंगे, नोट्स शेयर करेंगे जो बच्चों के प्रॉफ में हेल्पफुल रहता है। ठीक है, यानी नोट्स वगैरह जो होंगे वो कम्प्लीटली बुक से ही बनाए जाएंगे और बुक के अलावा कहीं से नहीं बनाए जाएंगे। कुछ एक दो चीज़ें होंगी जो ऐड की जाएंगी, जो इम्पॉर्टेंट होंगी, लेकिन वो नोट्स में हम ऐड कर देंगे साथ ही साथ। अच्छा, अब इस सीरीज़ में हमारी इस सीरीज़ का मकसद है बच्चों के MCQs की प्रिपरेशन, और MCQs की प्रिपरेशन हम टेस्ट के ज़रिए करेंगे। ये हम इस तरह से कैरी करेंगे कि हमारा एक टॉपिक होगा, वो 4 डेज़ में डिवाइड होगा। डे 1 में हम नोट्स शेयर करेंगे और बच्चों को इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस देंगे फॉर टेस्ट प्रिपरेशन। डे 2, 3 और 4 में हम का टेस्ट लेंगे। और अब ये टेस्ट तीनों दिन एक जैसे नहीं होंगे। में पहला दिन जो होगा वो इजी टेस्ट होगा, बेसिक्स का होगा। टेस्ट नंबर 2 जो होगा बेसिक्स का होगा, लेकिन आंसर एग्जैक्ट बुक से नहीं होगा, लेकिन उससे मिलता जुलता मतलब ऑल्टरनेटिव आंसर होगा। और टेस्ट नंबर 3 जो होगा वो जनरल होगा। मैं आपको बताती हूँ ये किस तरह से चलेगा। जैसे बुक पे लिखा है लिमिटिंग डोज ऑफ एपिनेफ्रीन इन एंजाइना 0.04 mg। अब टेस्ट नंबर 1 में हम सेम टू सेम यही आंसर MCQs ऑप्शंस में देंगे। ठीक, टेस्ट नंबर 2 में हम यही आंसर इस तरह से ऑप्शंस देंगे कि लिमिटिंग डोज ऑफ एपिनेफ्रीन इन एंजाइना, तो हम उनमें कितनी कार्ट्रिजेस देंगे, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक, और जो टेस्ट नंबर 3 होगा उसमें हम इस तरह से क्वेश्चंस पूछेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट नीड लिमिटिंग डोज ऑफ एपिनेफ्रीन। अब ये टेस्ट का स्टेप बाय स्टेप जो है डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ होता जाएगा। टेस्ट नंबर 1 में हम बेसिक्स बनाएंगे, टेस्ट नंबर 2 में जो है बेसिक्स होगा, लेकिन उनके दूसरे आंसर्स भी हम आंसर्स हम देखेंगे। ठीक, टेस्ट नंबर 3 में होगा हम जनरल लेके चलेंगे। ठीक है, जिस स्टूडेंट की MCQs प्रिपरेशन हुई होगी उसने कॉन्टीन्यूसली MCQs के टेस्ट दिए होंगे, तो वो ये चीज़ बहुत जल्दी मतलब सॉल्व कर लेगा। लेकिन जिसकी प्रिपरेशन नहीं होती उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और ऑलरेडी ये पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप एक ही MCQs के ऊपर इतना ज़्यादा टाइम लगा सकें, क्योंकि उससे दूसरे MCQs इफ़ेक्ट होंगे, दूसरे होंगे तो उससे मज़ीद दूसरे होते हैं इफ़ेक्ट। फिर आपने बबल शीट भी फिल करनी होती है, फिर लास्ट टाइम पे बच्चों से वो बबल शीट प्रॉपरली फिल नहीं होती, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपके MCQs ख़राब हो जाते हैं। तो इससे हम MCQs प्रिपरेशन करेंगे और उनसे कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करेंगे और उनके ऑल्टरनेटिव आंसर्स शेयर करेंगे। ठीक है, सवाल ये आता है कि इस ट्रायल का और इस सीरीज़ का मकसद क्या है, मतलब ये किस बेस पे डिफरेंट है। ये इस तरह से है कि UHS में MCQ सिंपल नहीं आते, कॉन्सेप्ट बुक से होता है लेकिन आंसर बुक से नहीं होता एग्जैक्टली। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ। अब बुक में एक लाइन थी, इन डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस सेपरेट बोन सेगमेंट्स 1 मिलीमीटर अ डे। ठीक है, तो हो गया एग्जैक्ट बुक। अब UHS में MCQs ऑप्शन कैसी थी, 2 mm twice a day, 0.5 mm twice a day, 2 mm once a day, 0.5 mm once a day, 0.5 cm once a day। अब एग्जैक्ट तो बुक से नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट बुक से हम देखते हैं। अच्छा, 2 mm twice a day का मतलब हो जाएगा 4 mm, 0.5 mm का मतलब हो जाएगा 1 mm, और 2 mm once a day 2 mm ही रहेगा, और 0.5 रहेगा। अब 0.5 सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा 50 mm। अब उसके मुताबिक सबसे सूटेबल कौन सी लग रही है, 0.5 mm ट्वाइस अ डे। तो अच्छा, तो अब हमने सारा बता दिया कि हम किस तरह से सब कुछ लेके चलेंगे। तो आज डे 1 है, तो आज नोट्स शेयर करेंगे, और ये हमने प्री ऑपरेटिव हेल्थ इवैल्यूएशन के टॉपिक से हर इम्पोर्टेंट नोट्स प्रिपेयर किए हैं। ये आज ग्रुप में शेयर हो जाएंगे और आप इनकी आज प्रिपरेशन कीजिएगा, इनसे MCQs प्रिपेयर कीजिएगा, और कल इन्हीं में से टेस्ट होगा। और इसके अलावा बुक के टेबल्स हैं तमाम, वो आपने प्रिपेयर करने हैं। तो इन 2 में से कल टेस्ट होगा, कंफ्यूजिंग नहीं होगा, कल सिर्फ बेसिक्स का टेस्ट होगा।